हेलो स्टूडेंट्स। सो देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की। ठीक है। सो इसे हम CCE भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CCE, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है। तो इसके पहले वाली हमने वीडियो में पढ़ा टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, उसमें हमने 4 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन देखी। ठीक है। अब हम CCE को पढ़ेंगे। So, continuous and comprehensive evaluation refers to the system of school-based evaluation of students that covers all aspects of student development. ठीक है। अब कॉन्टीन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में हम बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं। ठीक है। जितने भी सारे एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर किया जाता है। इट इज़ अ डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स विच emphasizes ऑन टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। ये एक तरह की डेवलपमेंट प्रोसेस होता है स्टूडेंट का। ठीक है, जिसमें इन्फोसाइज करते हैं हम 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, ये कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव है। एक तो कॉन्टीन्यूस इन इवैल्यूएशन, कॉन्टीन्यूटी इन इवैल्यूएशन मीन्स इवैल्यूएशन करते रहना, और असेसमेंट ऑफ ब्रॉड बेस्ड लर्निंग और एंड बिहेवियरल आउटकम्स ऑन द अदर, कि उसका बच्चे का कितना ओवरऑल बिहेवियर चेंज हुआ है। ठीक है। सो जो आपकी टर्म है कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि इवैल्यूएशन, जो आपका इवैल्यूएशन है उसको कॉन्टीन्यूस करना। ठीक है, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। तो ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है। तो जो ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, ठीक है, जो भी पूरे एंटायर स्पैन में है, एकेडमिक सेशन में है, ठीक है, मीन्स वो जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका रेगुलर असेसमेंट करते रहना। ठीक है। यूनिट टेस्टिंग करते रहना, उस जो भी उसमें लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उसको डायग्नोस करते रहना, ये उसमें करेक्टिव मेजर्स का यूज़ करते रहना। ठीक है। रीटेस्ट करना और फिर फीडबैक लेना। ठीक है। टीचर और स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए ये एक सेल्फ इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, उनकी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए। तो कॉन्टीन्यूस का क्या मतलब है। कॉन्टीन्यूस मीन्स लगातार इवैल्यूएशन करते रहना, टाइम टू टाइम। ठीक है। सेकेंड टर्म है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है, ठीक है, कि इसमें 2 चीज़ें होंगी आपकी, स्कॉलास्टिक और कोस्ट स्कॉलास्टिक। स्कॉलास्टिक में क्या होता है, जो आपकी सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, जो भी आपका एकेडमिक हैगा, सब्जेक्ट मैटर से जो रिलेटेड है वो आता है आपका। सेकंड है आपका कोस्टालिक, इसमें आपकी लाइफ स्किल्स आ जाती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी कवर की जाती है। सो कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स स्कॉलास्टिक प्लस को स्कॉलास्टिक। So, since abilities, attitudes, and aptitudes can manifest themselves in forms other than written word, the term refers to application of variety tools and techniques and aims at assigning the learner's development in areas of learning. तो इन सब का मतलब क्या होता है कि बच्चे की ओवरऑल जो डेवलपमेंट हो रही है कौन कौन से एरियाज़ में, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग, क्रिएटिंग, ये सारी स्किल्स जो है बच्चे के अंदर, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव में। ठीक है। सो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल। ये हेल्प करता है बच्चे के अंदर डेवलप करने में कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव स्किल्स को। टू ले इम्फेसिस ऑन थॉट प्रोसेस, ठीक है, जो बच्चे की जो थॉट प्रोसेस है उसको इम्फोसाइज करता है, और मेमोराइजेशन को, रोट लर्निंग को डी इम्फोसाइज करता है। थर्ड, टू मेक इवेल्यूशन इन इंटेग्रल पार्ट, जो भी आपका इवेल्यूशन है उसको इंटेग्रल पार्ट बनाना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। मीन्स लगातार जो आपका इवेल्यूशन है वो होते रहना चाहिए। टू यूज़ इवेल्यूशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट, इवेल्यूशन का यूज़ करके बच्चे की जो अचीवमेंट है उसको इम्प्रूव करना, और जो आपकी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज़ है उसके हिसाब से उसमें डायग्नोसिस करते रहना। ठीक है, और उनको रेमेडियल इंस्ट्रक्शन देना। नेक्स्ट, टू यूज़ इवेल्यूएशन एज अ क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस, मीन्स इवेल्यूशन से पता चलता है कि बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है। ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, अगर बच्चा रॉन्ग पाथ पे जा रहा है उसको सही रास्ते पे लाना। ठीक है, मीन्स हम डिज़ायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस में चलते रहें। ठीक है, जो भी हमारा हम चाहते हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। टू डिटरमाइन सोशल यूटिलिटी, डिज़ायरेबिलिटी, इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम, टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन अबाउट द लर्नर, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। तो इन सारी चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, कितने हमारे जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो कितने इफ़ेक्टिव रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए फ़ैसले लेने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग अ लर्नर सेंटर एक्टिविटी, जो भी आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, उसको लर्नर सेंटर्ड बनाना। ठीक है, लर्नर सेंटर और चाइल्ड सेंटर्ड।
तो इनको बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर्स देखिए, द कॉन्टीन्यूस एस्पेक्ट्स ऑफ CCE टेक केयर ऑफ कॉन्टिन्यूअल एंड पीरियोडिसिटी एस्पेक्ट ऑफ इवैल्यूएशन। इधर कॉन्टीन्यूस का क्या मतलब है कि टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन करते रहना, ठीक है, इन अ पीरियड, इन अ टाइम, इन अ सम मोमेंट्स ऑफ टाइम, ठीक है। सेकेंड, कॉन्टिन्यूअल मीन्स असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक तो बच्ची का स्टार्टिंग में, ठीक है, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करना, उसके बाद फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करना ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट एट द एंड ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये 3 स्टेज होते हैं, स्टार्टिंग पे, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन और एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, एंड ऑफ द पीरियड। नेक्स्ट, द कॉम्प्रिहेंसिव कंपोनेंट ऑफ CCE टेक्स केयर ऑफ असेसमेंट ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव है ये कौन सा असेसमेंट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, बच्चे की पर्सनैलिटी पर, ठीक है। इसमें बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जाती है। इट इंक्लूड्स असेसमेंट इन स्कॉलास्टिक एज वेल एज को स्कॉलास्टिक। तो जो बच्चे की स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक है, मीन्स उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड और उसकी जो लाइफ स्किल्स हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। सो स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट्स इंक्लूड्स करिकुलर एरियाज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, और जो को स्कॉलास्टिक है इसमें लाइफ स्किल्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़, इन सबको कवर किया जाता है। So assessment in scholastic areas is done informally and formally using multiple techniques of evaluation continually and periodically. तो इन सब चीज़ों का असेसमेंट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। सो द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेक प्लेस एट द एंड ऑफ यूनिट टर्म और यूनिट टर्म टेस्ट। सो जो भी बच्चों के अंदर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उनको ठीक करने के लिए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को लिया जाता है, ठीक है। इसमें बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा जाता है और उनके लिए जो रेमेडियल मेजर्स हैं उनको अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट, असेसमेंट इन को स्कॉलास्टिक एरियाज इज डन यूजिंग मल्टीपल टेक्निक्स ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइड क्राइटेरिया, वाइल असेसमेंट इन लाइफ स्किल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर्स असेसमेंट और चेकलिस्ट, ठीक है। तो ये है कोस्ट स्कॉलास्टिक के जो असेसमेंट हैं उनको, इसके भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। जैसे लाइफ स्किल को अगर करना है, ठीक है, असेसमेंट करनी है इसकी, तो चेकलिस्ट हम देख लेते हैं कि बच्चे के अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, ठीक है। तो ये थे आपके फीचर्स, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। सो फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है टीचर को इफ़ेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज़ को ऑर्गेनाइज कराने में। कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन हेल्प करती है हमें रेगुलर असेसमेंट करने में, ठीक है, बच्चे की कितनी लर्निंग प्रोग्रेस हुई है, ठीक है, जो भी उसकी स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक एरिया में उसकी कितनी अचीवमेंट हुई है। कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन की ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चों की कौन कौन सी वीकनेस हैं, कौन कौन सी उसमें स्ट्रेंथ है, ठीक है। इससे बच्चों और टीचर को दोनों को फीडबैक मिलता है उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे चल रही है, ठीक है। फिर जो भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उनमें क्या क्या रेमेडियल इंस्ट्रक्शन देना है, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन से बच्चे को पता लग चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है। तो उसकी जो सेल्फ असेसमेंट है वो भी होती है कि उसकी स्टडी कैसी चल रही है। ये बच्चे को मोटिवेट करता है उस गुड स्टडी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए, उसके एरर्स को करेक्ट करने के लिए, और उसको डायरेक्ट करता है एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, जो उसके गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए। नेक्स्ट, कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज द एरियाज ऑफ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। CCE से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे का एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट किस एरिया में है, ठीक है। तो बच्चे के अंदर कौन से एटीट्यूड्स में चेंजेस आ रहे हैं, आइडेंटिफाई को पता लगाना, ठीक है, आइडेंटिफाई करना उनके एटीट्यूड्स का, वैल्यू सिस्टम का, ताकि उनको फ्यूचर में डिसीज़न लेने में आसानी हो, उनके सब्जेक्ट्स और कोर्सेज़ को सिलेक्ट करने में आसानी हो, और उन्हें किस करियर में सेलेक्ट जाना है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स in scholastic and co-scholastic area, thus helps in predicting the future success of the learner। तो ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बच्चे की स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक एरिया में क्या उसकी कितनी अचीवमेंट हुई है, उसको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, और कौन सी उसे रेमेडियल इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है।
तो ये सारी चीज़ें हम CCE में करते हैं। सो चलिए इसको एक बार ओवरऑल रिपीट कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा इसमें। सो कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जाती है। टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है, ये स्प्रेड होता है ओवर एंटायर स्पेन, पूरे टर्म के लिए होता है। इसमें हम असेसमेंट करते हैं, यूनिट टेस्टिंग होती है, डायग्नोसिस किया जाता है, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स होते हैं, फिर बच्चे का दोबारा से रीटेस्ट किया जाता है, फिर फीडबैक लिया जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है स्कॉलास्टिक प्लस को स्कॉलास्टिक, मीन्स सब्जेक्ट्स मैटर एंड अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, लाइफ स्किल्स, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है, ये सारी चीज़। तो इसमें सारी चीज़ों को कवर किया जाता है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग और क्रिएटिंग। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव स्किल। सेकेंड, एम्फेसिस ऑन थॉट प्रोसेस, नॉट ऑन मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग, ठीक है। इवैल्यूएशन एज ए इंटेग्रल पार्ट, रेगुलर डायग्नोसिस, क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस, टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है कॉन्टीन्यूटी इन इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में कॉन्टीन्यूटी लाना। सेकेंड, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन प्लस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट एट द स्टार्टिंग, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। थर्ड, एट द एंड, समेटिव इवैल्यूएशन। फोर्थ, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, स्कॉलास्टिक प्लस को स्कॉलास्टिक। स्कॉलास्टिक सब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है, इसको असेसमेंट करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ किया जाता है। को स्कॉलास्टिक लाइफ स्किल्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़, इसको मेज़र करने के लिए रेटिंग स्केल का, ठीक है, रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट, ठीक है। इसके क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट, हेल्प्स टीचर टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज। सेकेंड, कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन मीन्स रेगुलर असेसमेंट, इससे बच्चों के अंदर चिल्ड्रन नो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगता है। सेकेंड, उनको अपना एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट का एरिया पता लगता है, इससे बच्चों को डिसीज़न लेने में आसानी होती है, ठीक है, कि उनको कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करना है, कौन सा कोर्स लेना है, किस करियर में जाना है, इससे बच्चे की प्रोग्रेस देखी जाती है, ठीक है, स्कॉलास्टिक और को स्कॉलास्टिक एरिया में। सो दिस इज ऑल अबाउट continuous and comprehensive evaluation.